डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में मैंने वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको बताया था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में चर्चा किया था, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन के बारे में बताया था। इसमें हम वाक्य में टेंस से रिलेटेड अगर कोई एरर्स आ रहा है तो उसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम एक इजी मेथड से हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे। टेंस के एरर्स को निकालने के लिए सबसे अनिवार्य है कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानें। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम वर्ब की यूज के बारे में देखते हैं कि किस समय कौन सा वर्ब लगाते हैं। अगर आदत का सेंस आता है, हैबिट का, वाक्य से हैबिट का सेंस आ रहा है, तो इसके लिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। वाक्य से हैबिट आ रहा है तो यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में दो रूप होता है, एक प्लूरल होता है और एक सिंगुलर होता है। जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल में होता है, इसमें एस लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। और यदि किसी वाक्य में यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो वह हैबिट के सेंस को शो करता है। इट मींस यदि किसी वाक्य से आदत के सेंस आ रहे हैं तो वहां पे हमको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, दूसरा कोई फॉर्म नहीं लग सकता। यदि पास्ट इवेंट आ रहा है, बीते हुए समय में कोई घटना घटित हुई हो, इस समय से पूर्व यदि कोई घटना घटित हुई हो, कोई काम हुआ हो, तो वहां पे हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब इस स्थान पे हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। और यदि परफेक्टनेस ऑफ एक्शन के भाव आ रहे हैं, कार्य की पूर्णता, कार्य का कंप्लीट होना, कार्य का पूर्णता, यदि आपको इसका सेंस निकल रहा है, इसके भाव आ रहे हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और ये याद रहे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आता। वर्ब के थर्ड फॉर्म से पूर्व हमेशा हैव का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगाते हैं, चाहे हैव हो या हैज हो, या हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो, या थर्ड फॉर्म भी हैड होता है और इसका इजी फॉर्म हैव होता है। इट मींस वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा होगा, चाहे हैव होगा या हैज होगा या हैड होगा या हैव होगा। तो इस तरह से आप जाने कहीं भी कार्य की पूर्णता का सेंस आ रहा हो तो वहां पे हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्टनेस ऑफ एक्शन आ रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन अगर आ रहा है तो इसके लिए कार्य का गतिशील होना, कार्य का जारी होना, चलते रहना, गतिशील होना, प्रोग्रेसिव होना, इस तरह के भाव यदि वाक्य में आ रहे हैं तो वहां पे हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का वर्ब प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रहे, जिस तरह से थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई फॉर्म आता है, उसी तरह से वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगाते हैं। बी का फॉर्म क्या होता है? बी का फर्स्ट फॉर्म बी या इजेमार होता है, सेकंड फॉर्म इसका वाजवर होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है और आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। मतलब आईएनजी फॉर्म से पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं इजेमार या बी, या वाजवर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपका बीइंग। हाँ, बी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आईएनजी फॉर्म में है और ये भी आईएनजी फॉर्म में अगर हो तो दोनों फॉर्म एक ही भाव को एक साथ शो नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ करेंगे।
और यदि किसी वाक्य में बी का कोई भी फॉर्म लगा हो आईएनजी फॉर्म को छोड़कर, तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ अब हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से उसको निकालेंगे। यह एक्सरसाइज आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अब मैं एक्सरसाइज इसका कराने जा रहा हूं और आप इसे ध्यान से देखें, जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद मैं अब इस टेंस के एरर्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें। He is very glad to know that the number of customers in the bank increases every day and it is a good sign for its better prospect. इस वाक्य में टेंस के एरर्स को जानने के लिए आपको बस वर्ब देखना होगा कि वर्ब कहां पे लगा हुआ है। ऐसे ही वेरी ग्लैड टू नो दैट, उसे जानकर काफी खुशी है, देखिए नो यहाँ पे है, दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक्स इंक्रीजेज एवरी डे, यहाँ पे लिखा है इंक्रीजेज एवरी डे एंड इट इज ए गुड साइन फॉर इट्स बेटर प्रॉस्पेक्ट। वह यह जानकर काफी उसको खुशी है कि द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक, बैंक में कस्टमर की जो संख्या है इंक्रीजेज एवरी डे, प्रत्येक दिन बढ़ती है। यहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। फर्स्ट फॉर्म हैबिट के सेंस को शो करता है, तो क्या ये हैबिट है? जैसे उसे खुशी है, वह जानकर खुश हो रहा है कि बैंक में ग्राहकों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है, ये होना चाहिए, ये आदत में नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम में ग्राहकों की संख्या जो है बढ़ रही है, इससे उसको खुशी है। मतलब प्रेजेंट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस है, ये हैबिट के सेंस में नहीं आता है। और फर्स्ट फॉर्म हैबिट के सेंस को शो करता है, इसीलिए यहां फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस निकल रहा है और इसके लिए आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग, और आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म लगते हैं। चूंकि प्रेजेंट टाइम में है तो बी का फर्स्ट फॉर्म इजेमार होता है। द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक, यहाँ पे कस्टमर्स की संख्या ये सिंगुलर नंबर में होता है, अगर यहाँ ए नंबर ऑफ होता तो प्लूरल होता, यहाँ पे द नंबर ऑफ है इसलिए सिंगुलर होगा, अर्थात इजेमार में से इज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका हो जाएगा इज वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इज इंक्रीजिंग एवरी डे। हमें टेंस की इसको जानने के लिए सिर्फ और आपको वर्ब के फॉर्म जाने कि वर्ब कहाँ है और किस फॉर्म में है और वर्ब क्या शो करता है। फर्स्ट केवल 4 वर्ब के फॉर्म, 3 वर्ब के फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म का वर्ब, और प्रत्येक फॉर्म क्या शो करता है। फर्स्ट फॉर्म हैबिट, सेकंड फॉर्म पास्ट इवेंट, थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है। इतनी बात आप दिमाग में रखिए, आप बहुत इजी तरीके से इसके एरर्स को आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Yesterday I met an old friend when I am going to the market. Yesterday यहाँ पास्ट टाइम आ गया, I met an old friend यहाँ तो ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कल मैं अपने पुराने मित्र से मिला। When I am going to market यहाँ पे ing है और यहाँ पे ईएमआर लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस हो रहा है। जबकि यहाँ पे मित्र से कब मिला? जब मैं बाजार जा रहा था, पास्ट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी, मैं जा रहा था उसी बीच में मिला।
तो ये पास्ट टाइम कंटिन्यूटी है लेकिन वो पास्ट टाइम में है, इसीलिए बी वर्ब का सेकंड फॉर्म आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, और पास्ट कंटिन्यूटी हो तो बी का सेकंड फॉर्म लगाएंगे अर्थात आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट, आपका एरर यहां पे था। ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए इस पर। यहां पे हैव में आईएनजी लगा हुआ है। जब हैव का प्रयोग रखने के सेंस में हो तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसको जानें। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम उन्हीं वर्ब के साथ करते हैं जिसमें प्रोग्रेसिव कैपेसिटी होती है, मतलब बढ़ने की कैपेसिटी होती है। कोई किसी क्रिया की कंटिन्यूटी का भाव से होता है, क्रिया कंटिन्यू हो, क्रिया चलती रहे, प्रोग्रेसिव हो, ऐसे सेंस वाले वर्ब के साथ ही आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हैव का सेंस रखने से है, तो रखने में प्रोग्रेसिव कैपेसिटी नहीं है, प्रोग्रेसिव का सेंस नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अस्थायी भाव है इसलिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। आईएनजी नहीं करेंगे तो यहाँ बी का फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म करेंगे। हैविंग का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, हैव प्लूरल है सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आफ्टर रवि read the magazines and newspapers and watched the TV program, he decided to go out and meet some old friends। यहां देखें आफ्टर से वाक्य की शुरुआत है। आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स, रवि के मैगजीन पढ़ने के बाद और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और टीवी प्रोग्राम देखने के बाद he decided to go out and make some old friends। वह बाहर जाने का निश्चय किया और अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए निश्चय किया। मतलब सेंस यह है, देखिए ट्रिक होता है, अगर दो घटनाएं पास्ट में हों और उसमें जो घटना पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होती है उसको पास्ट में टेंस में लाया जाता है। पहले वह मैगजीन्स को पढ़ा, टीवी देखा और उसके बाद वह बाहर जाने का निश्चय करता है। इस तरह से ये जो वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट का मतलब परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट के लिए हैड का सेकंड फॉर्म हैड, अर्थात हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहां पे आपको चूंकि ये घटना पहले हो रही है इसलिए इस हैड और यहां पे रेड लगाएंगे। हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है, हैड का सेंस यहां भी आ जाएगा। हैड लगाएंगे नहीं, ये दोनों वर्बों के लिए कॉमन हो जाएगा, अर्थात ये भी पास्ट परफेक्ट में है, ये भी पास्ट परफेक्ट में है और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। मतलब इस घटना के और इसके बाद तब ये घटना घटित होता है। यहां पे एक ट्रिक और ध्यान दें, अगर पास्ट टाइम में कोई घटना, दो घटनाओं का घटित होना पाया जाता है तो आफ्टर से सटा हुआ जो क्लॉज होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा जो क्लॉज होगा वह पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर ये है, इस सटे हुए क्लॉज को पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और दूसरे क्लॉज में यहां से दूसरा क्लॉज है, यहां पे देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है अर्थात पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म इंडिफिनिट में आता है और थर्ड फॉर्म से पहले हैड लगा रहता है, इसको पास्ट परफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। when I went there Charles is playing a game of chess। जब मैं वहां गया चार्ल्स चेस का एक खेल खेल रहा था। यहां पे देखें जब मैं वहां गया, ये पास्ट सेंस शो कर रहा है कि जब मैं वहां गया तो चार्ल्स चेस का खेल खेल रहा है। यहां पे पास्ट कंटिन्यूटी है तो इस नाते यहां पे आईएनजी फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहां बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाज वर्ब होगा। तो व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वाज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इट इज 1929
that we first flew to the United States. It is 1929. 1929 में हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। यहाँ पे 1929 1929 पास्ट टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ EMR लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सेकंड फॉर्म वाज वर्ब लिखेंगे, अर्थात इट वाज 1929 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट का अर्थ होता है अभी तक, इसका अर्थ होता है अभी तक। इट मींस प्रेजेंट टाइम तक यदि किसी घटना के बारे में हमको बताना है, प्रेजेंट टाइम को टच कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की घटना के पूर्ण होने के बारे में बताया जाता है, अर्थात परफेक्टनेस लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और चूंकि प्रेजेंट का भाव इसमें रहता है तो थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई फॉर्म चाहिए, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या तो हैव होगा और नहीं तो हैज होगा। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तक इस घटना के बारे में बताना है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे प्रिपेयर्ड, और यहां से डिड भी हटा देंगे, सी के साथ हैज लगेगा, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट एट। एक ट्रिक और जाने, एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। एट आते ही समझ जाना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he reminded me that he has often told me that not to play with fire. Reminded, उसने मुझे याद दिलाया कि he has often told me not to play with fire, कि वह मुझसे आग से न खेलने के लिए प्रायः कहा था। यहां पे देखें हैज टोल्ड लिखा गया है, यहां पे रिमाइंडेड लिखा गया है। आपको टेंस की एक सीरीज बताते हैं कि टेंस को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ टेंसेस, टेंसेस के क्रम कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ टेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाता है, और यहां पे दो टेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। डिफरेंस क्या होता है, यदि आदत का सेंस आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, यदि क्रिया की गतिशील होने का सेंस आ रहा है, क्रिया का जारी होना आ रहा है, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद तब लगाते हैं फ्यूचर। ये टेंस के ऑर्डर होते हैं। यहां पे आप देखें, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, ही हैज ऑफन टोल्ड मी, मतलब याद दिलाया, यहां पे मतलब ये घटना, बताने की घटना इस घटना से पहले हुई है, अभी याद दिलाया कि मैंने, उसने मुझे याद दिलाया कि वह मुझे फायर से न खेलने के लिए कई बार हो चुका था, और पहले यह घटना घटित हुआ है, अर्थात यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, इससे पहले यह घटना घटित हुई है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पे इस टेंस में कर रहा है, इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लिखा गया है, अर्थात ये जो घटना घटित हुई है ये इस घटना से पहले होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे होना चाहिए, और यही कारण है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ पे he had often told me not to play with fire। इस ऑर्डर से
आप टेंस के क्रम को सेट कर सकते हैं कि किसके बाद कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे यहाँ पास्ट टेंस है और इसके बाद चूंकि यह घटना इस घटना से पहले हो रही है तो पास्ट टेंस से पहले पास्ट परफेक्ट है, तो आपका ये जो वाक्य ये जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन नंबर 9। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली yesterday that the boys have already done it very badly. The teacher remarked very angrily. टीचर ने बहुत एंग्री क्रोधित होते हुए कल रिमार्क किया कि लड़के पहले ही इसको बहुत बुरी तरह से कर चुके थे। यहां पे देखें रिमार्क उसकी घटना उसके कार्य लड़कों के कार्य करने के बाद किया या पहले किया होगा, तो निश्चित रूप से रिमार्क इस घटना के बाद हुआ होगा। ये घटना पहले हुआ है तो देखिए पास्ट टेंस है, मतलब इसके बाद इस घटना के बाद ये घटना रिमार्क सेकंड फॉर्म में है अर्थात पास्ट टेंस में है, अर्थात ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, जबकि ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रिमार्क करने के बाद नहीं लड़के काम करेंगे, लड़के काम कर लिए, उनके कार्य को देखकर टीचर ने रिमार्क किया। इस नाते ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा अर्थात थर्ड फॉर्म में है ही, आप यहाँ पे हैड के स्थान पे हैड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। What I want to tell you is that I think to leave this job, get back to India and start business there. What I want to tell you, जो मैं आपको बताना चाहता हूं तो ये है कि, तो ये मेरी फीलिंग है, अस्थाई भाव है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। I think to leave this job, मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूं और भारत वापस जा रहा हूं और वहां पे एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। तो यहां पे सेंस क्या है, क्योंकि विचारों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का सेंस है, एक अस्थाई भाव नहीं है। इस नाते यहां पे जहां परिवर्तन की बात आती है ऐसे केस में यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है अर्थात थिंक के जगह पे थिंकिंग लिखा जाएगा, और चूंकि प्रेजेंट टाइम में एक्शन घटित हो रहा है इसके बी वर्ब के फॉर्म लगते हैं, यहाँ पे आई एम थिंकिंग लिखेंगे। इस तरह से आपका हो जाएगा व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस। मैं इस जॉब को छोड़ने, भारत जाने और एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा हूं। मतलब यहाँ पे निरंतर क्या है कि मेरे विचार निरंतर बदल रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव सेंस में आ रहे हैं कि जब भी कोई क्रिया प्रोग्रेसिव सेंस में हो वहां आईएनजी लगाएंगे, और प्रोग्रेसिव सेंस का भाव नहीं स्पष्ट हो रहा है वहां पे आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां स्थायी भाव है वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया करते हैं अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मार्ट वॉचेज। यहां पे हम देख रहे हैं एक जगह वर्ब यहां है इज स्टॉप्ड, दूसरा यहां पे है कंटेन्ड। इज स्टॉप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, इससे पहले बी का फॉर्म है जो कि नॉन एक्टिव वर्ब है। अब आप देखेंगे कि क्या इसका सब्जेक्ट कौन है, ये क्रिया किससे संबंधित है, व्हीकल से। और व्हीकल क्या रोकने का काम करेगा, नहीं करेगा, अर्थात व्हीकल भी आपका नॉन एक्टिव है। तो जो इसका और इसका रिलेशन है, ये रिलेशन तो ठीक है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चूंकि यहाँ पे बी का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, इसलिए यहाँ पे सेंस हैबिट का है, हैबिट के सेंस में आ रहा है, जबकि व्हीकल को एक समय में रोक दिया गया, पास्ट टाइम में उसको रोका गया, इसलिए बी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगा अर्थात बी का सेकंड फॉर्म का वाज वर्ब हो जाएगा। व्हीकल्स आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑल्दो इट इज समर नाउ, यद्यपि इस समय या अब समर है,
द वेदर एट द हिल स्टेशन वाज क्वाइट प्लेजेंट। हिल स्टेशन पे जो वेदर है वो बिल्कुल जो है प्लेजेंट होगा, प्लेजेंट था। यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये पास्ट क्यों होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, इसलिए यहाँ पर भी हम इज एमआर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन प्रेजेंटफुल होगा, आपका वेदर, वेदर आपका रियल सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ भी आपको सिंगुलर यूज करना है, अर्थात वहां पे इज का प्रयोग करेंगे। जो वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, उस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को देखकर ही हमको वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द लायर आस्क्ड मी वेयर हैड आई केप्ट माय क्लोथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ट्रिक है। यहां देखें, कभी भी अगर वाक्य के बीच में कहीं भी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया हो, एक शब्द के बाद या वाक्य के बीच में कहीं भी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो उसके बाद वाक्य असर्टिव होता है। असर्टिव का कंडीशन ये होता है कि पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, और इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले आता है। तो यहां देखिए, हैड आई लिख दिया, केप्ट को बाद में लगा दिया, तो यहां पे ये इंट्रोगेटिव हो गया, जबकि वाक्य असर्टिव है और असर्टिव की कंडीशन में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब लिखा जाएगा, अर्थात हैड आएगा। कहीं भी इस तरह का, चाहे वेयर हो चाहे व्हाट हो, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर लगा है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। When he used to walk around the road, a white and ferocious dog knocked him down. जब वह सड़क पर टहला करता था, a wild and ferocious dog knocked him down. एक वाइल्ड और ferocious dog उसको गिरा दिया। ये घटना घटित हुई, टहला करता था, टहल रहा था, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट टाइम, यहां पे सेंस है, टहलते समय उसने गिरा दिया, तो ये कंटिन्यूटी है। और यूज्ड टू से हैबिट का सेंस शो होता है, रिपीटेशन ऑफ एक्शन इन द पास्ट टाइम का सेंस शो होता है, इसीलिए यहां पर यूज्ड टू वॉक नहीं लिखेंगे, यहां पे कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है, आपको वॉकिंग लिखा जाएगा। और चूंकि पास्ट टाइम में है तो बी का सेकंड फॉर्म आपका वाजवर होगा, ई के साथ वाज लगेगा। व्हेन ही वाज वॉकिंग अराउंड द रोड, ए वाइल्ड एंड ferocious dog knocked him down. Next question 15. I am hearing that the meeting is likely to be postponed. I am hearing that, मैं सुन रहा हूं कि मीटिंग संभवतः पोस्टपोन हो जाएगी या पोस्टपोन रहेगी। यहां पे देखें, आई एम हियरिंग, यहां पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है। मैंने आपको पिछले सेंटेंस में मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म हम उस समय यूज करते हैं जब वर्ब में कंटिन्यूटी का सेंस हो। यहां पे कंटिन्यूटी का नहीं है, सुनने की घटना एक अस्थायी भाव हो गया, ऐसा तो है नहीं कि लगातार हम सुनते जा रहे हैं, यहाँ पे एक अस्थायी भाव है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। आईएनजी नहीं करेंगे तो बी के फॉर्म भी हट जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आई हियर दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Rajan told me that you had left the college a year before and looking for a job. राजन ने मुझको बताया कि आपने कॉलेज को एक साल पहले छोड़ दिया था और जॉब की तलाश कर रहे हैं। यहां पे देखें, राजन ने मुझको बताया, बताने की घटना देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और कॉलेज छोड़ने की घटना इससे पहले भी तभी तो बताया उसने, इसलिए देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसमें हो गया ईयर बिफोर एंड, और उस समय से वह क्या कर रहा था, वह जॉब की तलाश कर रहा था।
किसी टाइम से अगर कोई एक्शन कंटिन्यू चलता रहा हो तो वहां पे परफेक्टनेस भी होता है, कॉन्टिन्यूटी भी होती है। कॉन्टिन्यूटी का लगा हुआ है, परफेक्टनेस के लिए आपको थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है, तो बी का थर्ड फॉर्म आपका बीन होगा, यहाँ पे बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आएगा, इसलिए वहां पे अब हैव का कौन सा फॉर्म लगेगा, क्योंकि पास्ट टाइम वो घटना शुरू होके और पास्ट टाइम तक ही जारी रही है, इसलिए यहाँ पे हैव का सेकंड फॉर्म हैड होगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज a year before and had been looking for a job, और जॉब क्या, जॉब का तलाश कर रहा है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, I have never been hearing of him since he left the city। यहां पे ध्यान दें, जब से वह इस शहर को छोड़ा है तब से मैं उसके बारे में नहीं सुन रहा हूं। यहां पे नहीं सुन रहा हूं ये कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकता, नहीं सुना हूं, इस समय तक के बारे में बताया जा रहा है कि इस समय तक की घटना, प्रेजेंट टाइम तक किस का यहाँ पे घटना के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होगा और आईएनजी हटेगा तो बी का फॉर्म हट जाएगा और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है, अर्थात लिखा जाएगा आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट द सिटी। एक चीज और ध्यान दें, कभी भी सिंस के बाद वाला जो क्लॉज होता है हमेशा पास्ट इंफिटेंस में होता है। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पे पास्ट इंफिटेंस लिखा गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और दूसरा जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाएगा, लेकिन वो वह भी सेंस के आधार पे होता है, ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। ये देखना होगा कि किस तरह का सेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए आई हैव नेवर बीन हियरिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया सकता क्योंकि हियरिंग में यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी अफेक्शन नहीं है, यहाँ पे इस समय तक के बारे में बता रहा है कि जब से वह इस शहर को छोड़ा है, गया है, तब से मैं उसके बारे में नहीं सुना हूं, नहीं सुन रहा हूं नहीं बोलेंगे, नहीं सुना हूं बोलेंगे। इस तरह से टेंस का जो यूज है वह काफी डिफिकल्ट है, वह सेंस को समझते हुए इसको करना होता है और जिसको सेंस समझ में आ जाता है और या ऑर्डर समझ लेता है किस ऑर्डर में हमको रखना है, उसके लिए काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग पीरा हैड पुल्ड अप द सेल। यहां देखें, अभी लास्ट सेंटेंस में मैंने बताया था कि पास्ट टाइम में यदि दो घटनाओं का होना पाया जाता हो तो जो घटना पहले घटित होती है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होती है उसको पास्ट इंफिनिटिव में। यहां देखिए बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म की बजे, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द सेट। यहां पे ध्यान दें कि बिफोर से सटा हुआ जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंफिनिटिव में और दूसरा जो क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो यहां देखें ये क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है और बिफोर से सटा हुआ क्लॉज भी पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है, जबकि ये गलत है, इसको पास्ट इंफिनिटिव टेंस में प्रयोग करना चाहिए। अर्थात यहाँ पे वर्ब का ओनली सेकंड फॉर्म लगेगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, हैड स्टॉप तो हटा देंगे। कभी भी पास्ट टाइम में दो घटनाओं का होना पाया जाए तो बिफोर से सटा हुआ क्लॉज चाहे पहले लगा हो चाहे बाद में लगा हो, उसके तुरंत बाद आने वाला जो क्लॉज होगा वह पास्ट इंफिनिटिव में, इट मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हमको हैड लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम इज पीड़ित, पीड़ित व्यक्ति ने हमें बताने का प्रयास किया, व्हाट हैज हैपेंड क्या घटित हुआ था। देखिए बताने का प्रयास किया, यहाँ पे ध्यान है, बताने का प्रयास किया जो घटित हुआ था। घटना पहले घटित हुई है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंफिनिटिव टेंस में, तो घटना कब घटित हुई होगी यहाँ पे हुई, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, जबकि ये लिखा गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म से है जाएगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। बताने के बाद तो घटना घटित नहीं होगी, इसलिए
यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज का सेकंड फॉर्म आपका हैड हो जाएगा। व्हाट हैड हैपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। He did not know what happened as he was falling unconscious। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब फीलिंग के ऊपर डिपेंड ऑन करता है कि किस समय घटना घटित हो रही है। अगर एक ही समय में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर पास्ट टाइम में सारी घटनाएं एक समय घटित हो रही हैं, तो सबको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, हर जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। He did not know, देखिए डू का सेकंड फॉर्म डिड, इट मींस पास्ट टेंस। What happened, उसे नहीं पता जो घटित हुआ जैसे ही, क्योंकि वह he was falling unconscious, क्योंकि वो बेहोश हो रहा था। यहां ध्यान दें, बेहोश हो गया, हो रहा था नहीं। यहां पे सेंस क्या होगा, जैसे ही वह बेहोश होकर गिरा तो उसको उसी क्षण उसको नहीं पता हो पाया कि क्या हुआ। ये सारी घटनाएं एक ही समय में घटित हो रही हैं, ये थोड़े है कि आगे पीछे हो रहा है, एक ही समय में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो डिड नॉट नो, उसको पता भी नहीं हो रहा कि क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। व्हाट हैपेंड, क्योंकि ही वाज फॉलिंग अनकॉन्शियस। यहां देखिए ये कंटिन्यूटी में आ गया, ये कंटिन्यूटी में नहीं होना चाहिए, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये घटना घटित हो गई, अर्थात यहां पे फाल का सेकंड फॉर्म फेल होगा। यहाँ पे आईएनजी हटेगा तो बी के फॉर्म भी हट जाएंगे। इस तरह से आपका हो जाएगा ही डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड एज ही फेल अनकॉन्शियस। इस तरह से आज के वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और इस तरह से वीडियो में मैंने आपको टेंस के ऑर्डर के बारे में समझाने का भरपूर प्रयास किया है, और हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपको देते रहेंगे, और हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। और आप जो है, यदि वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना न भूलें, ताकि मेरा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस तरह से आज की क्लास एंड हो गई। कल हम पुनः नेक्स्ट वीडियो हम लोड करेंगे।